नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के शकरपुर इलाके में, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आता है। किन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे यह हम आपको बता दें। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर है, उन्होंने मुरैना से कहा कि बीजेपी की सरकार में जवानों को खुली छूट मिली है, हाथ बांध कर रखे गए थे कांग्रेस की सरकार में। इसके अलावा संजय सिंह की तरफ से यह कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनना चाहती है, चुनाव को खत्म कर देना चाहती है। और यहां पर कैसी फाइट है, क्योंकि इंडिया अलायंस यानी कि अगर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे, तमाम मसलों पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के बयान के साथ, जो कि जवानों को लेकर दिया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से यह बोला गया कि भाई कांग्रेस की सरकार में हाथ बंधे थे जवानों के, लेकिन हमने खुली छूट दी है। कितना विश्वास होता है जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं? आप समझिए 65 की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, देश के दो टुकड़े कर दिए, तो लगता है ऐसा कि कांग्रेस ने हाथ बांधे हुए थे? ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, आज की डेट में जरूर है कि चाइना पे एक भी बयान किसी पार्टी इनका, बीजेपी के या किसी सरकार का नहीं आता है। लाल आंखें देखी नहीं थी हमने, वो लाल आंखें चीन को नहीं दिखा पाए। तो ये चीजें आप देख लीजिए, पुलवामा में क्या हुआ, इस तरह की कोई किसी चीज का कोई जवाब इनके पास नहीं। अरे प्रधानमंत्री देखिए ये बोल रहे हैं मुरैना से कि अगर एक गोली चलती है उसका जवाब 10 गोली से देना चाहिए, एक गोला आता है तो 10 तोपे छोड़ी जानी चाहिए। ये छूट हमने दे रखी है। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल सही बात कही है। ये सारे जो लोग हैं ना, जितने भी यहाँ खड़े हैं, ये कोई बॉर्डर पे नहीं जा रहा। आप उन ब्रिगेडियर से बात कीजिए, जनरल से बात कीजिए, जो सेना के लिए हालात बदले हैं। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हाँ। आज जब वो वहाँ जाके बात करते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, मेजर आर्या ने खुद बताया, ओपन पब्लिकली बताया। आप और मैं झूठ बोल सकते हैं, वो क्या मेजर बोल सकते हैं क्या? उन्होंने बताया कि पूछा कि कैसे लड़ाई होती थी, हमारे टाइम पे तो बहुत चीजें बंदिशें थी। आज वो कहते हैं अभी रुको, अभी हम आपको गोलीबारी दिखाते हैं। कोई जवाब नहीं लिया जाता था, पहले लिया जाता था जवाब। आज इनके पास जवाब नहीं है, ये आज इनके पास बेकार की बातें करें, इसलिए ऐसी चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उनके हाथ सख्त किया। 370 हटी तो कोई खून खराबा हुआ? पैलेट गन वो मारते थे, पत्थर मारते थे, सब चीजें मारते थे। कहाँ है आज? हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के लिए कुछ है। अब कैप्टन अभिनंदन आपका सकुशल वापस आता है, आपके जहां आपके कैदी पकड़े गए वहां से छूट के आ रहे हैं। बताओ कहाँ है आपके? देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है ये। सेना को खुली छूट दी गई है मौजूदा सरकार में, ये कहा गया। साहब बिल्कुल, मेजर रावत, हमें याद है मेजर रावत की जांच अभी तक नहीं हुई है। मेजर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आज तक मेजर रावत के किस तरह डेथ हुई, उनकी डेथ की संदिग्ध बना दिया गया। हमारे सैनिक और अग्निवीर 4 साल में अपने लिए 73 साल की उम्र में तीसरा टर्म मांग रहे हैं। अग्निवीर को 22 साल की उम्र में, उसको 22 साल में, जबकि सबसे जोशीला खून होता है, उस समय देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा कर सकता है हमारा देश का जवान, उसी समय उसको घर पे बैठा दिया जाता है। तो ये क्या नीति बनाई गई है? हमें ये पूछना चाहता है, देश को क्यों बुढ़ापे की तरफ आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश इस बात को मानता है, जवान इस बात को मानते हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें भी पता लग गया मोदी की सेना में अब ताकत क्या हो गई है। अब मोदी जी सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मुरैना से 100% सही है, और सारे जवानों में उत्साह है। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने हर दिवाली जवानों के बीच में मनाई। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने सेना का बल, मनोबल बहुत बढ़ाया। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, नहीं, शोर नहीं, आराम से अपनी बात रखिए। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। अरे और भी तो मुद्दे हैं, सभी पर बात करनी है, और भी मुद्दे हैं, सब पर बात करनी है, सबसे बात करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? पर ये वही राहुल गांधी है जिसने देश में एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। यही वो केजरीवाल है, यही वो केजरीवाल है जिसने बालाकोट। विपक्ष ने सवाल उठाए, गलत किया क्या? विपक्ष ने सवाल उठाए तो विपक्ष ने गलत किया क्या? गलत है। मेरी सेना के ऊपर शक करती है कांग्रेस ने हमेशा से सेना के हाथ बांध रखे थे। सौरभ कालिया जीता जागता सबूत है, जिसके अंग भंग होकर के टुकड़ाए थे। आप बताइए, फिर अगले मुद्दे का रुख करेंगे। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं सेना के मुद्दे पर? सेना के मुद्दे पर यह बोलना है कि पुलवामा का घटना जो हुआ वो किसने किया? आज तक कोई प्रूफ है? कौन था? ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, ये झूठे पार्टी है और झूठ बोलने का ही काम करते हैं। इससे ज्यादा ये आज तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ झूठ और झूठ। इन्होंने एक नया बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार महिलाओं की मंगलसूत्र खरीदना चाहती है। कौन सा मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं?
चलिए अब अगले मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक महिला, ठीक है, एक महिला से बात करते हैं, वो क्या सोचती है। आज सेना के पास कैसी छूट? सेना की सुरक्षा इनसे होती है। वो पुलवामा का कांड देखा, सत्तर मलिक जी, मैम आगे मत आइए प्लीज। सत्तर मलिक जी सीधा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारा मुंह बंद करने के लिए बोल दिया। और ये पुलवामा आज तक जांच क्यों नहीं हुई? हर छोटी चीज का किसी हत्या को जाए तो उसकी जांच करें। चलिए ठीक है, मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ। और भी मुद्दे हैं, मैं और भी मुद्दों पर आ रहा हूँ। एक बात बताइए, देखिए संजय सिंह की तरफ से कुछ देर पहले ये कहा गया कि जो बीजेपी है वो लोगों का वोट देने का अधिकार लेना चाहती है, छीनना चाहती है, चुनाव खत्म करना चाहती है। नहीं, संजय सिंह में क्या प्रूफ है? संजय सिंह मनगढ़ंत बातें करते हैं। मुश्किल से तो जेल से भी वो छूट के आए हैं, और वो भी बेल पे आए हैं। इतना आरोप आए हैं। ये आज के अखबार में जेपी मॉर्गन सबसे बड़ी कंपनी है, वित्तीय कंपनी अमेरिका की जेपी मॉर्गन, उन्होंने लिखा है अमेरिका को मोदी जैसे सख्त नेता की जरूरत है। जेपी मॉर्गन, जेमी डिमो ने अपना बयान दिया है, जो इतनी बड़ी अमेरिका। यानी आपको लगता है संजय सिंह गलत और झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपको ये लग रहा है? 100% गलत। तभी तो जेल में सड़ रहा है वो संजय सिंह। 100%। आप क्या बोलना चाहते हैं संजय सिंह? आप क्या बोलना चाहते हैं? संजय सिंह बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी चुनाव खत्म करना चाहती है। सुनो, मैं तो ये कहती हूँ 70 साल वाली सरकार आए और हर जगह गठबंधन कांग्रेस के झूठ है। अमेठी में जबरदस्त सर्वे है, हम अमेठी से ही हैं, और इस बार कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन कांग्रेस आएगी। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग शोर और नारेबाजी मत करिए। आप लोग नारेबाजी मत करिए। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए, स्पेस दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। एक बात ये बताइए, संजय सिंह की तरफ से जो कहा गया कि बीजेपी लोगों का वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, इन बातों पर विश्वास होता है आपको? बिल्कुल, उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप के माध्यम से ये लोग वोट का प्रयोग किया। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, इसलिए हम लोग मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया का। ये देश को आपको लगता है कि संविधान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। संविधान को तार-तार करने की कोशिश है और जातिवाद और धर्म में राजनीति कर रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। एक सेकेंड, आप लोग प्लीज नारेबाजी मत करिए। बातचीत करनी है, मुद्दों पर बातचीत। भाजपा की हार होने वाली है, उसका कारण यही होगा कि उनकी सारी नीति डिक्टेटरशिप और जो ये हो रहा है, ये काम खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हार रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आप लोग प्लीज पीछे थोड़ा जाइए। आप लोग, मैं महिलाओं के पास भी आता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए। मैं महिलाओं से बात करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे, अच्छा प्लीज आप लोग कोई शोर मत मचाइए। आप लोग कोई भी शोर मत मचाइए, इससे किसी से बात नहीं हो पाएगी, फालतू में शोर होगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कांग्रेस को लेकर कि भैया वो लोगों की संपत्ति को बांटना चाहती है मुस्लिमों में। मंगलसूत्र को लेकर जो बयान दिया गया, आपको लगता है इस बयान पर विश्वास होता है? हाँ जी, बहुत ही गलत बयान दिया है। महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना कितना ही घिनौना हरकत किया है उन्होंने। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि दादा खरीदे पोता बढ़ते। अगर संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांटी जाएगी, दूसरे लोगों में बांटी जाएगी, तो महिला अपना मंगलसूत्र बेचेगी या नहीं बेचेगी? वो अपना मंगलसूत्र बेच के ही। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। स्वयं पित्रोदा आए दिन अपने बयान बदलता है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मांगा कि भाई वो मुलाकात करके उनका मैनिफेस्टो समझा देंगे। मल्लिकार्जुन का कद कांग्रेस पार्टी में 0 है, 0। वो कुछ भी नहीं है, वो शहजादे की चलती है, राहुल गांधी की चलती है। बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी झूठ पकड़ी गई है। अभी नागालैंड में किसकी झूठ पकड़ा गया? किसका झूठ पकड़ा गया? मोदी जी की झूठ पकड़ी गई है। हमेशा ये थोड़ा पीछे जाइए, हमेशा झूठ बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को ये मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं। मंगलसूत्र राजीव गांधी, सोनिया गांधी का मंगलसूत्र छीना, कांग्रेस किसका माइक मत छीनिए, मैं पीछे आ रहा हूँ। आप लोग आगे जा रहे हैं, आप पीछे आइए। मैंने पहले ही आपसे बोला आप लोग पीछे आइए, तब आप लोगों से बातचीत हो पाएगी। आप क्या बोलना चाहते हैं? शराब से चली थी आम आदमी पार्टी, शराब पे अटक गई आकर के। 100 करोड़ रुपए का
घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह। लग रहा है कि घोटाला हुआ है, शराब घोटाला है, भ्रष्टाचारी है केजरीवाल दिल्ली का, जिसने कोविड में लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, ये शराब नीतियां बनाने में। आम आदमी पार्टी बोल रही है 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला नहीं हुआ तो क्यों जमानत नहीं हो रही? जजेस सारे खरीद लिए क्या? और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग जेल पहुंचाना चाहते थे शीला दीक्षित को, आज अलायंस किया है कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। हम कहते थे ये उनकी बी टीम है, वो सिद्ध हो गया कि और बी टीम है दोनों। क्या बोलना चाहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे, बोल रहे भाई अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए आज जेल के अंदर है। 2002 करोड़ का रास्तों का नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ एक बोतल में दो बोतल, एक बोतल में एक बोतल फ्री मिल रही थी, ठीक है ना। अब ये है सुप्रीम कोर्ट में भी जा लिया, हाई कोर्ट में भी चले गए, लोअर कोर्ट में भी जाए, कहीं जमानत नहीं इनको मिल रही है। अभी संजय सिंह कैसे बाहर आ गए? बोला गया ना कि एक भी एविडेंस नहीं मिला। संजय सिंह, अरे बोलने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलने दीजिए जब माइक आएगा, बोलिए। बात पूरी जो है, ईडी ने उसको कहा कि ये मीटिंग कराने में था, इनका जितनी भूमिका थी उतनी भूमिका, इसलिए विरोध नहीं किया उन्होंने, ईडी ने विरोध नहीं किया, इसलिए उसको जमानत मिली है कि जो भूमिका उसकी जांच हो गई, बाकियों की जांच हो रही है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? 250 करोड़ कत्ल खाने वालों से ले आते हैं ये, जब बिना कत्ल खानों से पैसा लाए बगैर इंडिया बीफ में नंबर 1 है एक्सपोर्ट करने में। यदि अच्छा एक सेकेंड, लड़ाई नहीं, एक सेकेंड, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम से बात, आप लोग आराम से बात करिए ना। अरे आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? एक सेकेंड, मैं पहले आप शांति बनाइए, पहले शांति बनाइए प्लीज। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूं आप सभी से, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आराम से अपनी बात रखिए, आप लोग अपनी बात आराम से रखिए, तभी मुद्दों पर बात हो पाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा मुद्दा यह है कि इस बार अगर देखें मुकाबला, अगर इस दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुलदीप कुमार है, ठीक है, और एक तरफ है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आगे, मुकाबला कैसा इस बार? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपके पास आऊंगा तो बात करिएगा ना। आप आदमी पार्टी के कभी पीएम बन नहीं सकते। ये हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये 7 सीटों वाली सरकार पीएम तो बन नहीं सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये बेचारे रामद्रोहियों के साथ खड़े होकर के हनुमान का सहारा ले रहे थे, हनुमान जी ने उसे लात मार के अंदर जेल में पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? इस बार मुकाबला कैसा है? मुकाबला इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। एक भी सबूत के पास नहीं है, एक भी सबूत नहीं है मेरे पास, एक भी सबूत नहीं है, सबूत दिखाते हैं, शराब घोटाले का सबूत दिखा। आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आप माइक पर बोलिए। इंडिया गठबंधन दिल्ली के, एक मिनट, इंडिया गठबंधन दिल्ली के 7 सीट जीत रही है और इसी बौखलाहट में ये अनाप शराब बक रहे हैं। आप देखिए, अभी एक मिनट, अभी मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 55 साल इस देश में राज किया, 55 साल एक देश में राज किया, कितनी बार महिलाओं का मंगलसूत्र किया? अरे मंगलसूत्र खरीदने लायक तो आपने छोड़ा ही नहीं, 72-73 हजार रुपए सोना कर दिया, मंगलसूत्र महिलाएं बनाएगी कहां से? अब उस महंगाई को छिपाने के लिए ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीनना। आपको भी लग रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए ये भाई साहब बोल रहे हैं? भाई ध्यान भटकाने के लिए, संपत्ति को बांटने की बात बीजेपी बोल रही है, मंगलसूत्र की बात, ये ऐसा हो रहा है? लग रहा है मंगलसूत्र, मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा ना। अगर मंगलसूत्र की बात थी, मणिपुर में भी मंगलसूत्र लूटे गए, है ना। और दूसरी बात है, संपत्ति की बात है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला निकला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो आप समझिए कि कौन देश में क्या कर रहा है। ये ईमानदार बनते हैं, कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। 8000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला विश्व के अंदर। आपको लग रहा है कि इलेक्शन बोर्ड घोटाला है? आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन बोर्ड में घोटाला हुआ? आप देखिए ना, आप देख लीजिए। लेकिन निर्मला सीतारमण को आपने सुना, उन्होंने बोला सरकार वापस आएगी, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? सभी से बात करके उस पर भी विचार करेंगे। उनके पति को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारमण उनके जो इकोनॉमिस्ट है, उनके पति ने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला है। वो इकोनॉमिस्ट है, निर्मला सीतारमण इकोनॉमिस्ट नहीं है। पीछे आइए, मैं पीछे आना चाहता हूँ। आप एक महिला हैं, मुझे एक बात बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? मुद्दे तो कांग्रेस
पास बहुत सारे हैं कैमरे पर। है ना। पहले तो यही कि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे पैसे को, ये मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बोल कैसे दिया कि हमारा पैसा ये लोग बांट देंगे। हमें जो सोना नहीं, आपने देखा मैनिफेस्टो, कहीं पर आपने पढ़ा कि कांग्रेस ने ये लिखा है कि लोगों की संपत्ति लेकर बांटी जाएगी? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें। बात करने दीजिए, फिर आऊंगा ना आपसे जवाब लेने। इनके बोलने से क्या होता है, मैनिफेस्टो में ऐसा है और कल हमने इसको लेकर अपना मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि उनके मैनिफेस्टो को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से वक्त मांगा कि भाई मिलकर वो समझाएंगे। ये कांग्रेस बोल रही है। मंत्री जेल में है, इनके कांग्रेस के सारे तो भ्रष्टाचारी नेता इनके पास हैं। और हमारे जो केजरीवाल जी है भ्रष्ट सीएम दिल्ली के, वो खुद चोर है ना, जेल में बैठा हुआ है। जेल से सरकारी नहीं चलती है, जेल से ना माफिया चलते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये दिल्ली है ना, दिल्ली में आप ये बताएं पिछले 7 साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, जब तक आप लोगों केजरीवाल सरकार बोलती है गरीबों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और बसों महिलाओं के लिए फ्री टिकट है। अरे सर, ना आयुष्मान योजना लागू करी, ना बसों में इन्होंने दिया, बसों में अपने स्टिकर चिपका दिए। लोगों को कह रहे हैं जहाँ केंद्र ने सारी इलेक्ट्रिक बसें दी हैं और अपनी फोटो लगा के चमका रहे हैं, ये सिर्फ पोस्टर बॉय बन के रह गए हैं। अगर ये बिल्कुल सही होता, कौन है पोस्टर बॉय? केजरीवाल। अच्छा, सबको नहीं पता क्या? अब आप बोलिए, क्या चुराते हुए देखा है किसी ने चंदा चुराते हुए देखा? इलेक्टोरल बॉन्ड हर पार्टी ने लेती है, हर पार्टी चंदा लेती है। इसमें मोदी कहाँ से चंदा चोर हो गया? हर पार्टी ने चंदा लिया हुआ है, उन्होंने क्यों चंदा लिया? आप क्या बोल रही हैं? आप बताइए। गंदा पानी आ रहा है, शराब ये मुफ्त में देते हैं, गंदा पानी डेली देते हैं, पेट में इन्फेक्शन, रोज बीमार पड़ते हैं, इनके हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलती और ये आएंगे चुनाव जीतने। लेकिन एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है। एक और मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। आज लगातार हर एक जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। वो बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा दिल्ली की जनता की तरफ से। ऐसा है क्या? ऐसा है? बिल्कुल वोट से दिया जाएगा। मेरा तो एक ही सवाल है, जब हमारे मीडिया वाले भाई ने उनसे पूछा कि आपने वादा किया था कि आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, 2-2 घर, उन्होंने बोला टाइप 6 का घर उन्होंने लिया है। टाइप 6 का मतलब क्या होता है? आप बोलिए, आप बोलिए। क्या जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा या आज आम आदमी पार्टी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रही है? लग रहा है ऐसा माहौल है। दिल्ली की जनता देगी, वोट से देगी और विजय होगी। 7 सीट इंडिया गठबंधन की होगी। आप क्या बोल रही हैं? जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, बहुत अच्छे से दिया जाएगा। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि सेना का सम्मान कर रहे हैं, तो जब पुलवामा में अटैक हुआ था उस सैनिकों का कितना सम्मान किया गया? कोई सम्मान नहीं हुआ सैनिक का। पुलवामा में जो शहीद हुए। क्या बोल रहे हैं आप? दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएंगी। लेकिन उधर तो गठबंधन है ना। कोई गठबंधन नहीं, ना कोई गठबंधन, ना कोई ठगबंधन। ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये परिवारवाद की राजनीति का गठबंधन है। ये बिना क्या लग रहा है इस बार दूल्हे के बराती आपको? सुनिए मेरी बात, वोट का जवाब, जीत का जवाब जनता देगी। चूसती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लोग बहुत परेशान हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बेरोजगार, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार मोदी, 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 बीजेपी, 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 बीजेपी। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी भैया, इतनी महंगाई कभी नहीं थी। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। लेकिन बीजेपी, एक सेकेंड, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि इस बार तो 400 पार बोल रही है। बाइक छोड़िए, ये मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। आप ये ठीक है। चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है, चुनावी गर्मी बहुत ज्यादा है। आज आपने देखा शकरपुर, जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में, यहाँ पर लोग